मुझे इंश्योरेंस नहीं चाहिए क्योंकि भाई मेरे तो दोस्त का क्लेम ही सेटल नहीं हो रहा। ऐसे कॉमन क्वेरीज और ऑब्जेक्शंस हमारे पार्टनर्स को डे टू डे बेसिस पर फेस करने पड़ते हैं। वेलकम टू द थर्ड एपिसोड ऑफ सेल्स अनस्क्रिप्टेड बाय वनशॉट। आई हैव विद मी विजय हु हेड्स आवर एल&डी डिपार्टमेंट एट वनशॉट। विजय, कई बार पार्टनर्स ये फेस करते हैं कि उनके क्लाइंट के किसी रिलेटिव का बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा है विद रिस्पेक्ट टू क्लेम्स, राइट? So what are the do's and don'ts for the partners so that they can overcome such situations? All right. Thank you, Vasu, for bringing me on this podcast. And very important question what you are asking. You know, Correct. people have that kind of experience because of their own fault. Correct. So, fault क्या है? When you try to mislead the insurance company, when you try to conceal the information, या आप बात छुपाते हैं जो कि आपके रिस्क रिलेटेड है, तो प्रॉब्लम आती है। And this is very common. दिस इज वेरी कॉमन। सो यू नो, एक प्रिंसिपल, दिस प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। Okay. हिंदी में कहते हैं परम सद्भाव का सिद्धांत, ठीक है। जो कि इंश्योरेंस कंपनीज एंड इंश्योरेंस सेक्टर एंड इवन कस्टमर ऑफ इंश्योरेंस पे अप्लाई होता है। यानी इट्स टू वे, इट्स नॉट ओनली द कंपनी, इट अप्लाइज ऑन कस्टमर इवन। ठीक है। क्योंकि इंश्योरेंस वर्क्स ऑन द फेथ। वाई फेथ? बिकॉज हम आपका एज अ इंश्योरेंस कंपनी रिस्क कवर कर रहे हैं, जो कि है फाइनेंशियल रिस्क। ठीक है। सो एज अ इंश्योरेंस कंपनी आई नीड टू नो अबाउट योर फाइनेंशियल रिस्क विच इज रिवीलिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वाइल बाइंग अ पॉलिसी। जब आप पॉलिसी खरीद रहे हैं उस वक्त क्या आपका रिस्क लेवल है, आपके ऊपर कितना रिस्क है, किस तरह का रिस्क है, वो जानने के लिए कंपनी को अधिकार है। ठीक है। एंड दैट इज वेयर एज अ कस्टमर it is my duty to disclose all the material facts which is related to the risk. Understood. So जब आप कहते हैं मटीरियल फैक्ट्स, इसे थोड़ा इलेबोरेट करेंगे? बिल्कुल। सो मटीरियल फैक्ट्स बेसिकली वो एलिमेंट जो कि आपके रिस्क को इंक्रीज करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे लाइफस्टाइल हैबिट्स, ठीक है, अल्कोहलिक हूँ, स्मोकिंग हूँ, बट किसी ने मुझे बोला जरूरत नहीं है बताने की, मैंने बताया नहीं, राइट? मे बी मेरी कुछ ऐसी हॉबीज जो कि एडवेंचरस है। एग्जाम्पल, मेरे को कार रेसिंग का शौक है, मेरे को माउंटेनिंग का शौक है। अगर मैं डिस्क्लोज करूंगा इट इज गुड फॉर यू, अगर नहीं मेरे को डिस्क्लोज करना ही है, ठीक है, राइट? और मेरी कोई फैमिली इनहेरिटेंस कोई डिजीज है, फॉर एग्जाम्पल डायबिटिक आज की डेट में कॉमन है, या कोई थायराइड है, कोई हार्ट रिलेटेड डिजीज है, फैमिली में मेरे ग्रैंड पेरेंट को भी थी, फादर को भी थी, तो आई नीड टू डिस्क्लोज दैट इन। जिसे हम फैमिली पास्ट हिस्ट्री भी कहते हैं। फैमिली पास्ट हिस्ट्री कहते हैं। या मेरी कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, ठीक, मेरे को ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम है और मैं ट्राई कर रहा हूँ उसको डिस्क्लोज ना करो, टू बाय अ पॉलिसी, तो दैट कम्स अंडर मोरल हैजार्ड, राइट? तो मेरी इंटेंट ऐसा है कि मेरे को पॉलिसी लेना है बट मेरे को डिटेल नहीं बताना है। तो अगर मैं उस सिचुएशन में जाऊंगा तो मेरा क्लेम, क्योंकि वाइल क्लेम, जब क्लेम आता है किसी भी इंश्योरर के पास, तो इंश्योरर क्या करता है, एक थर्ड पार्टी सर्वेयर को अपॉइंट करता है टू चेक द ऑथेंटिसिटी ऑफ द क्लेम, टू इन्वेस्टिगेट, टू चेक द ऑथेंटिसिटी, राइट? उसमें वो वेरीफाई करेगा, वो डिटेल पे पूछेगा, वो हो सकता है कि अड़ोस पड़ोस में भी बात करे, और वो सो ऑन, देयर मेनी मैकेनिज्म टू चेक। और वहां पे अगर पाया गया कि आई वॉज हैविंग अ हैबिट ऑफ स्मोकिंग बट आई डिडंट डिस्क्लोज, या मेरे को ये प्रॉब्लम था, या मेरे को ये बीमारी था, मैंने नहीं बताया, कोई मेरा मेडिकल रिकॉर्ड था, मैंने वो छुपाया, मिसलीड किया, तो वो इम्पैक्ट करता है आपके क्लेम पे, और कहीं ना कहीं क्लेम डिक्लाइन उसी वजह से होते हैं। ओके, अंडरस्टूड। सो द पार्टनर्स नीड टू इंश्योर कि फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर डिक्लेरेशंस आर मेड इन द पॉलिसी, राइट? ताकि आगे चलकर क्लेम रिजेक्शन जैसी सिनेरियोज उसको फेस ना करनी पड़े। यस, तो इट इज नॉट ओनली, यस, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज कस्टमर ड्यूटी। Correct. As a customer, I am buying a policy. It is my duty to disclose. And yes, you are absolutely right. As an advisor, तो मेरा भी वो ड्यूटी बनता है कि while suggesting a solution, I need to remind my customer कि सर ये डिटेल भर देना. Because end of the day, buying a policy is not the end. It is all about, अगर मैंने किसी पर्पस के लिए बाय किया है पॉलिसी को, किसी सिचुएशन को कवर करने के लिए इंश्योरेंस बाय किए, अगर वो अनटाइमली डेथ हो गई या वो सिचुएशन आ गया, तो उस वक्त वो क्लेम मिलना जरूरी है। द पर्पस ऑफ बाइंग अ पॉलिसी शुड बी फुलफिल्ड। वो तभी होगा जब मैंने सही इंफॉर्मेशन इंश्योरेंस कंपनी को दिया होगा। अंडरस्टूड। सो
as Vijay said, the purpose of buying the policy should not be defeated. और इसके लिए हमें इंश्योर करना है कि all the information, all the disclosures that are relevant to be provided while purchasing the policy are made by the client and partner is ensuring the same. इससे हमारे पार्टनर्स ये भी इंश्योर कर सकते हैं कि फ्यूचर में जब भी क्लेम आता है तो उन्हें ऐसे सिनेरियोज को फेस ना करना पड़े. Thank you for tuning in today for this episode. We will be coming out for more such episodes, more such objections, and more such situations wherein our partners face difficulty. So stay tuned for our upcoming episodes. Thank you, Vijay, for coming today. Thank you, Asu.